फ्यूचर ब्राइटर में आपका स्वागत है। आज हम आपका ये जो मिथ है कि सीओबी लाइट्स जो है वो प्रॉपर लाइटिंग के लिए नहीं होती हैं या खाली फोकस लाइटिंग या शोरूम लाइटिंग के लिए होती हैं, उसको दूर करने के लिए हम एक घर दिखा रहे हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल सीओबी का ही इस्तेमाल हुआ है और लेयर्ड लाइटिंग है। तो मैं आज आपको ये दिखाता हूँ कि सीओबी लाइटिंग की वजह से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है और थ्रू जो है वो प्रॉपर मिलता है। ये एक अप्रॉक्सीमेटली 16 बाई 16 का ड्राइंग रूम एरिया है, लिविंग रूम आप कह सकते हैं। लिविंग रूम के अंदर जो है इन्होंने सीओबीज लगाई है। तो देखिए इन्होंने जो है वो कॉर्नर्स के अंदर ट्विन सीओबीज का यूज़ किया है और सेंटर के अंदर सिंगल सीओबी का यूज़ किया है। और जो हमने जो प्लेसमेंट करी है उसके हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं कि जैसे अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप कॉर्नर वाली सीओबीज का इस्तेमाल कर लीजिए जो कि ट्विन सीओबीज है। और अगर आपको कम रोशनी चाहिए, जैसे कभी मन होता है कि आपको ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए, कम रोशनी चाहिए, तो आप ट्विन सीओबीज को ऑफ करके और सिंगल सीओबी का इस्तेमाल करिए। इतने बड़े एरिया में 4 सीओबीज लगी हुई है। अगर आपको सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए तो देखिए आराम से जो स्प्रेड है दैट इज इक्वली स्प्रेड, कोई शेडो वेडो नहीं है, बिल्कुल भी कोई अंधेरा नहीं आ रहा, कोई डार्क स्पॉट नहीं आ रहे। किसी को पैराबोला पसंद होता है, किसी को पैराबोला पसंद नहीं होता है, तो आप अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि पैराबोला भी वॉल्स के ऊपर बन रहा है। और जिसको ये डिज़ाइनिंग पसंद है, शेंडलियर एक जो है वॉल पे जो शेंडलियर है वो भी हाईलाइट हो गया इससे। और अपना सीओबीज भी अपना प्रॉपर काम कर रही है। आपको अगर ट्विन सीओबी नहीं यूज़ करनी है तो आपने 4 सीओबी से पूरा एरिया वेल लिट हो रखा है। अब मैं आपको, आप यहाँ देख रहे हैं लेयर्ड लाइटिंग का इस्तेमाल हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लेयर्ड लाइटिंग का क्या यूज़ है और कैसे वो करनी चाहिए। तो लेयर्ड लाइटिंग में क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स क्रिएट की जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी सीओबीज दिखाई, अब आप देखिए यहाँ पे अपना इन्होंने इसका इस्तेमाल कर रखा है स्ट्रिप लाइट का। तो रिवर्स कोव लाइट के अंदर स्ट्रिप लाइट, सॉफ्ट लाइटिंग का भी आपको चाहिए, आप सिंपली बैठे हुए हैं और बहुत हल्की सी रोशनी चाहिए तो ये स्ट्रिप लाइट आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट देगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि शैंडलियर का कैसे, शैंडलियर की भी एक लेयरिंग क्रिएट की गई है। आप खाली शैंडलियर को यूज करते हुए, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल शैंडलियर। वर्टिकल शैंडलियर से भी यहाँ पे जो है पूरा एरिया वेल लिट अप हो गया बिल्कुल सॉफ्ट एम्बियंस के साथ। कभी आप कुछ बैठे हैं, हल्का सा टीवी देख रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कभी मन होता है, तो दिस इज कॉल्ड लेयर लाइटिंग। शैंडलियर हो गया, ये देखिए अपना कोव लाइटिंग हो गई, सीओबी लाइटिंग में सिंगल हो गया, कंप्लीट सीओबी लाइटिंग हो गई, दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज शैंडलियर ऑल्सो। तो ये सारी लेयर्ड लाइटिंग का पार्ट होता है। इसमें आप देख ही पा रहे हैं अलग अलग चीज़ें अलग अलग अपना काम कर रही हैं और बड़ा एक अच्छा एम्बियंस आया हुआ है। अब मैं आपको एक बेडरूम का लुक देता हूँ। आप बेडरूम देखिए, बेडरूम के अंदर किस तरीके से आपको जो है सीओबी लाइट का कैसे इस्तेमाल किया गया है आप देख सकते हैं। ये एक ड्रेसर एरिया है, बेडरूम का ड्रेसर एरिया है। यहाँ पे हमने जो है ये अपना सरफेस ट्रैक चैनल यूज किया है। सरफेस अल्ट्रा थिन मैग्नेटिक ट्रैक सिस्टम जो हम लोग बेचते हैं, ये वो वाला प्रोडक्ट है। ये भी बहुत अच्छा यूज में आ रहा है। और ये जो बेडरूम है आप ये देख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 11 बाई 11 का और 10 बाई 10 का है। जो इसमें प्लेसमेंट हमने की है वो 6 सीओबीज की है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज लेयर्ड लाइटिंग का पार्ट। देखिए आप, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। दिस इज स्ट्रिप लाइट कॉर्नर में प्लेस की गई है, बिल्कुल थिन में पूरा कमरा अच्छे से सॉफ्ट लाइटिंग के साथ जगमग हो गया। अब ये देखिए मैं आपको सीओबीज दिखाता हूँ। ये 2 सीओबीज हमने ऑन की, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 सीओबीज ऑन की, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 सीओबीज ऑन की। तो 6 सीओबीज के साथ में अपना कमरे में कहीं कोई कमी नहीं है। आप इसमें पढ़ना लिखना भी कर सकते हैं, आप इसमें आराम से, आपको प्रॉपर लाइटिंग मिल रही है। और मैं आप इसके अलावा अगर आपको कुछ हल्का सा, अगर कोई छोटी सी नाइट लाइट के तौर पे अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अपना एक इसके अंदर छोटी छोटी जो कॉर्नर के अंदर नाइट लाइट के तौर पे अपना लाइट क्रिएट की गई है। ये देखिए, ये भी एक लेयर्ड लाइटिंग का पार्ट है। वॉल लाइट हो गई, आप इसको बोल सकते हैं पाइप सीओबी। बिल्कुल ये 2-2 वॉट की 3 सीओबीज लगाई गई हैं।
ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। आप अकॉर्डिंगली आप जैसी भी ठीक लगे, इसमें वॉल लाइट ऑफ कर दी, अब खाली इतना से ही जल रहा है। आप सोना चाह रहे हैं लेकिन ये है कि आपको हल्की सी रोशनी की आदत है, तो आप इस तरीके से ये पाइप सीओबीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे में रोशनी रहेगी। अभी मैंने बंद कर दी है। अब हम आपको इस घर का डाइनिंग एरिया दिखाते हैं। यहाँ पे भी लेयर्ड लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सीओबी नहीं है। मैं आपको टोटल बंद करके दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले जो है कॉर्नर्स के अंदर जो है ये लीनियर लाइट का यूज किया गया है। वॉल भी हाईलाइट हो रही है इससे। फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है ये सारी की सारी सीओबीज का इस्तेमाल किया गया है। उससे कॉर्नर में शैडो हो गया है, क्योंकि ये जो सीओबी लाइट्स हैं ये ऊपर एक कॉर्नर में लगाई गई हैं, एल शेप में लगाई गई हैं। तो इसमें यह है कि आपको पूरा जलाना जरूरी है, तब इसमें लाइट आती है। और अगर आपको कभी कैंडल लाइट करने का मन है या कुछ है, तो आप ये स्ट्रिप लाइट का यूज कर सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रिप लाइट का आप हल्का सा अगर आपको इफेक्ट चाहिए, हल्की रोशनी चाहिए, तो आप स्ट्रिप लाइट का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये लाइट्स हैं यहाँ पे। पर कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको जो है रोशनी, सीओबी लाइट प्रॉपर रोशनी नहीं देती है। अब मैं आपको इसमें यहाँ पे देखिए एक और लेयर्ड लाइटिंग का पार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है स्ट्रिप लाइट का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट किया गया है, जो हमने सजेशन दिया था कि हाँ भाई यहाँ पे एक होना चाहिए। तो यहाँ हमने इस तरीके से ये प्लेस किया है स्ट्रिप लाइट। स्ट्रिप लाइट से भी एक प्रॉपर सॉफ्ट एम्बियंस काफ़ी अच्छा आया हुआ। वार्म वाइट कलर के अंदर स्ट्रिप लाइट को आप हमेशा यूज़ करिए, उससे एक अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर आप सारी जला देते हैं तो देखिए आप कितना बढ़िया जो है लाइटिंग प्रॉपर हो रखी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक और एरिया दिखाता हूँ। आइए हम एक बेडरूम में कैसे इस्तेमाल होती हैं सीओबीज वो देखते हैं। बेडरूम में भी प्रॉपर लाइटिंग होती है। बेडरूम में भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा बेडरूम है, करीब करीब 12 बाई 20 का या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा 11-19 का बेडरूम है। इसके अंदर सिर्फ 5 सीओबीज इस तरफ लगी हुई हैं। इसमें मैग्नेटिक ट्रैक सिस्टम भी लगा हुआ है और स्ट्रिप लाइट भी लगी हुई है। आप सारी चीज़ें देखिए जलने के बाद में खूब बढ़िया से वेल लिट हो गया है ये। इधर भी मैग्नेटिक ट्रैक है, इधर हैंगिंग लगी हुई है। इस तरीके से काफ़ी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो मॉडर्न लाइटिंग है, जो सीओबी लाइटिंग है, जो मैग्नेटिक ट्रैक सिस्टम है, आप उनको प्लेस करके हर चीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और आपको ये शिकायत कभी नहीं आएगी कि लाइट कम रहती है। लाइट कभी भी कोई कम नहीं रहती। आपको वार्डरोब को हाईलाइट करना हो, वार्डरोब के अंदर लाइट डालनी हो, वार्डरोब के बाहर लाइट डालनी हो, आपको टीवी पैनल हाईलाइट करना हो, टीवी पैनल के भी देखिए इसमें स्ट्रिप लाइट का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप लाइट्स बंद कर दें और आपको नाइट लाइट का इस्तेमाल करना हो तो आप अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हल्की हल्की रोशनी बहुत अच्छी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से है। मैं अब यहीं इस वीडियो को देखिए, मैंने लाइट सारी ऑफ कर दी है और अब मैंने लाइट सारी ऑन कर दी है, तो आपको कहीं कोई कमी नहीं नज़र आएगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। मैंने आपका ये मिथ दूर करने की कोशिश की कि आपको सीओबी लगाने से प्रॉपर लाइटिंग नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी प्रीमियम हाउसेज हैं, जितने भी बेस्ट हाउसेज आप देखेंगे, आपको सभी में सीओबी का इस्तेमाल होता हुआ ही मिलेगा। आजकल मिक्स एंड मैच में आपको लगाना है पैनल लाइट और उसको, तो आप चाहते हो तो आप मिक्स एंड मैच में लगा सकते हो, बाकी अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू वेरी मच। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।